आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो सरकार बनाने की जोड़ तोड़ शुरू, बीजेपी ने सभी दलों को घुमाया है फोन, कांग्रेस भी तैयार। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। बीजेपी की अगुवाई वाला जो एनडीए जो है उसने 293 सीटों पर जो है यहाँ पर अपना कब्जा किया है, 293 सीटों पर ये आगे चल रही है। वही कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 232 पर ही यहाँ पर सिमट गया है। अब थोड़ी बहुत सीटें जो आगे पीछे हो सकती है। इलेक्शन का रिजल्ट सामने आने के बाद राजनीतिक दलों ने सरकार बनाने के लिए काबियात शुरू कर दी है। हालांकि एनडीए को सत्ता में काबिज होने के लिए जरूरी आंकड़ा 272 है, उसके लगभग 293 सीटें जो है वो यहाँ पर मिलती ही दिखाई दे रही है। वह एनडीए केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रही है। पीएम मोदी भी जो है शाम को दिल्ली में स्थित बीजेपी के मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं इस बीच केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर जो है वो पहुंच गए। वहीं नेता भी जो है बीजेपी अध्यक्ष के निवास पर पहुंच रहे हैं। वहीं अब जब ये साफ ही हो गया कि केंद्र में लगातार तीसरी बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो बीजेपी मुख्यालय पर समर्थकों की भीड़ बढ़ने लगी है। मतगणना जो है मंगलवार के दिन हो रही है, जिसे बजरंग बली का दिन माना जाता है। इसलिए पार्टी मुख्यालय पहुंचे कार्यकर्ता जो हनुमान चालीसा का जाप करते हुए नजर आए। वही हनुमान चालीसा का जाप के साथ ही जो है पार्टी कार्यकर्ता लगातार पूरे जोश के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए भी दिखाई दे। इधर राजनीतिक सूत्र बताता है कि इंडिया गठबंधन ने भी जो है सरकार के लिए जोड़ तोड़ जो है वो शुरू कर दी है। सरकार बनाने के लिए दलों से बात करने की जिम्मेदारी जो है एनसीपी प्रमुख शरद पवार को दी गई है। हालांकि शरद पवार ने इस प्रकार की किसी भी जिम्मेदारी से इनकार किया है, लेकिन उन्होंने बातचीत करने का संदेश जो है यहाँ पर यहाँ पर दिया है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो ड्राइविंग टेस्ट के बिना ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा या नहीं, सरकार ने किया है क्लियर। सरकार ने अब एक मामले में सफाई जारी की है। दरअसल सरकार की ओर से कहा गया कि ड्राइविंग टेस्ट के बिना लाइसेंस जो है वो नहीं मिलेगा। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त चालक परीक्षण केंद्र जो है और ड्राइविंग स्कूलों के जरिए जारी किए गए यहाँ पर प्रमाण पत्रों के बारे में अपनी स्पष्टता जो है वो यहाँ पर जारी किया, इनको स्पष्टीकरण जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट के पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 1 जून से जो है मौजूदा प्रावधानों में कोई भी बदलाव नहीं होगा। जो पहले वाले प्रावधान थे वही ड्राइविंग लाइसेंस के जारी रहेंगे। वही सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि मीडिया के कुछ वर्गों में प्रसारित किया जा रहा है खबरों के संबंध में ये स्पष्ट किया जाता है कि नियम जो है 31B के तहत 31J जो मान्यता प्राप्त चालक परीक्षण केंद्रों के बारे में जो प्रावधान निर्धारित करते हैं वही यहाँ पर रहेंगे, यानी बदलाव जो है वो नहीं किए गए हैं। 1 जून से कोई भी बदलाव ड्राइविंग लाइसेंस में नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट चल रही थी कि अब ड्राइविंग लाइसेंस जो है जो यहाँ पर जो स्कूल्स जो है प्राइवेट स्कूल ड्राइविंग वाली वहीं से जो है लाइसेंस जो है मिल जाएगा। तो अभी इसके ऊपर जो है सरकार ने खंडन किया है। इसका मतलब है कि उक्त नियम जो है 1 जुलाई 2021 से प्रभावी है और 1 जून 2024 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विशेष रूप से विचाराधीन नियम ड्राइविंग परीक्षण केंद्रों को मान्यता देने के लिए एक मानक और प्रक्रियाओं को रेखांकित करते हैं। इसका उद्देश्य जो है सड़कों पर ड्राइवर शिक्षा और सुरक्षा गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अलावा मंत्रालय ने यह भी दोहराया है कि मान्यता प्राप्त ड्राइविंग परीक्षण केंद्र या फिर अन्य ड्राइविंग स्कूलों से कोर्स पूरा करने पर प्रमाण पत्र कराने से शिक्षार्थी को ड्राइविंग टेस्ट देने की छूट जो है वो नहीं मिलती है। तो ये कुछ नियम जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आ रहे हैं। बड़ी खबर बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तब हाईवे से सफर करना होगा महंगा, सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले जो है टोल टैक्स की दरों में की है बढ़ोतरी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है NHAI उसने टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। वाहन चालकों को जो है अब सोमवार से जो है सभी टोल प्लाजा पर 5% ज्यादा टोल देना होगा। यानी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के एक दिन पहले ही ये फैसला ले लिया गया है। इसमें जो है कल हमने आपको यहाँ पर मेरठ एक्सप्रेसवे के बारे में बताया था, लेकिन अब MP में भी जो है ये बढ़ोतरी हो गई है। 5% टोल प्लाजा की राशि में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। इसमें जबलपुर भोपाल नेशनल हाईवे 12 स्थित वैशनगढ़ टोल प्लाजा पर वाहन चालक को अब जो है 40 रुपये देने होंगे। हाईवे यूजर्स फीस सालाना संशोधन के तहत टोल टैक्स की नई दरें जो है वो 1 अप्रैल को लागू होनी थी, लेकिन चुनाव के कारण इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। वही चुनाव समाप्त होते ही जो है टोल टैक्स की नई दरें जो है लागू कर दी गई है। वही टोल टैक्स की बढ़ी हुई दरें जो है उसके अनुसार जबलपुर भोपाल रायसेन से शहदगंज टोल प्लाजा पर जो है 50 रुपये जो है दोनों तरफ की यात्रा के लिए 80 रुपये देने होंगे, जबकि सोनकंज टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को 55 रुपये तक चुकाने पड़ेंगे। इसके अलावा यूपी के भी कई हाईवे पे जो टोल जो है वो महंगा कर दिया गया है। मेरठ बागपत राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल बढ़ाया गया है और इसके अलावा दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर भी जो है 90 रुपये से यहाँ पर बढ़ाए गए हैं।
यानी 90 रुपये से 890 रुपये तक के टोल टैक्स देना होगा। कानपुर प्रयागराज हाईवे पर भी जो है कार चालकों को जो अब ज़्यादा पैसे देने होंगे। इसके अलावा देश में कई जगहों पर जो है टोल टैक्स जो है महंगा हो गया है। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो ओडिशा राज्य में 24 साल का पटनायक राज खत्म। बीजेपी 80 सीटों पर आके आंध्र प्रदेश में एनडीए सरकार बना रही है। लोकसभा चुनाव के साथ ही ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की काउंटिंग भी कल हुई। इस दौरान ओडिशा में 24 साल से सत्ता में काबिज नवीन पटनायक के हाथों से सत्ता जो है वो खिसक गई। वहीं बीजेपी 147 से जो है 147 में से 20 सीटों पर जीत गई। वही 61 पर अभी आगे चली, लगभग जो है 81 सीटें जो है इसको मिलेगी। वही आंध्र प्रदेश में भी जो है टीडीपी जो है एनडीए के अंदर जो टीडीपी है और जनसेना पार्टी दोनों ने जो है सत्ता में वापसी की है। टीडीपी 55 सीटें जीती है, 81 पर फिलहाल जो है टोटल जो है वो 81 पर है। मौजूदा समय जो है यहाँ पर YSRCP जो है उसको सिर्फ 10 ही सीटें मिल पा रही है। तो आंध्र प्रदेश में भी जो है सरकार जो है एनडीए बनाती दिख रही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि रोजाना जो है आपको ऐसी खबरें मिलती रहें।